स्टूडेंट्स, एक नए टॉपिक की शुरुआत फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ IMP और इसकी फुल फॉर्म होती है इम्पोर्टेंट। वैसे आप सभी जानते होंगे और ये पता नहीं सोच रहे होंगे पता नहीं हमें क्यों बता रहे हैं। भाई इम्पोर्टेंट का मीनिंग्स यहाँ पर ये है कि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खाली ये डेफिनेशन ही नहीं, आज हम इसे टॉपिक को पूरा डिस्कस करेंगे, छोड़कर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है क्या, इसके बारे में जानते हैं। हम थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मेन बात इसकी मैंने लिख रखी है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रपोर्शनल टू 1 पावर ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन या जिसकी रेट वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है 1 पावर के किसकी, ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन की। ठीक, जैसे कि अब हम इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लेते हैं हम जिसमें डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड। हाइड्रोजन प्रोक्साइड का जो डिकम्पोजिशन होता है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड का फॉर्मूला आप जानते हो H2O2 होता है। जब ये डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होने पर एक तो ये देता है वाटर H2O और दूसरा क्या देता है इसमें, ऑक्सीजन O2 देता है। बैलेंस करने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, 2 के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाती है। अब इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन R से हम डिनोट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रिएक्टेंट इसके अंदर क्या होता है, H2O2 होता है, H2O2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, H2O2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट कर देंगे H2O2 को बड़े ब्रैकेट में लिखकर। इसकी 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, तभी से हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। वैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होता है ये, ठीक है ना। अब इसी तरह से तो जो डिकम्पोजिशन हो गया हाइड्रोजन प्रोक्साइड का, वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H2O2 की मीनिंग्स हो गया हाइड्रोजन प्रोक्साइड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन की 1 पावर के। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लिया हमने, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। शुगर का हाइड्रोलाइसिस हो गया इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड जैसे कि H2SO4 प्रोटोनिक एसिड होता है, इसकी प्रेजेंस में लेंगे। शुगर का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, वेल नोन फॉर्मूला होता है ये, तो C12H22O11 इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस में मतलब इसकी रिएक्शन H2O से करानी है इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड है तो H पॉजिटिव लिख देंगे, या ज़्यादा करेंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी लिख देंगे, वो भी प्रोटोनिक एसिड ही होता है। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो इट गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। एक तो मॉलिक्यूल क्या देता है, ग्लूकोज का देता है C6H12O6। इसका जो पहला मॉलिक्यूल बनता है उसे हम ग्लूकोज कहते हैं, और जो सेकंड मॉलिक्यूल देता है ये देता है फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला इसी तरह से लिख देते हैं C6H12O6। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, हालांकि मैं यहाँ इनमें डिफरेंस बताने के लिए नहीं, बस इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। ये आगे सीखोगे तुम, बता दूंगा मैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ, चलो फिर भी यहाँ पर ये तो होता है ग्लूकोज और ये होता है इसमें फ्रक्टोज, ठीक। अच्छा, अब इसी तरह से ये तो हमने इसके एग्जाम्पल ले लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अब इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है dx/dt, रेट ऑफ रिएक्शन को हम dx/dt भी कह सकते हैं, ठीक है। R इक्वल किसका होता है, dx/dt का होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसमें रिएक्टेंट देखो 2 रिएक्टेंट है इसमें, एक तो H2O है और दूसरा क्या होता है इसमें, शुगर होता है। अब इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो केवल और केवल शुगर की मोलर कॉन्सेंट्रेशन की 1 पावर पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब इसमें H2O की मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन H2O की मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, शुगर की मोलर कॉन्सेंट्रेशन की 1 पावर पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये एग्जाम्पल भी किसका हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया तुम्हें, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 पावर ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 पावर के किसकी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन की, किसकी, और रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के। क्लियर होगी बात यहाँ अब तक ये। अच्छा चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं आगे,
और आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा ये, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बस इसका रट्टा लगा लेना। यहाँ रट्टा लगाने का मीनिंग्स ये नहीं है कि आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड रटना है, मतलब इसे अच्छी तरह से समझना है। इसे क्या करना है, अच्छी तरह समझना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में इसमें से क्वेश्चन बन जाता है इस चैप्टर में से। वैसे भी अब की बार तो तुम्हारा ये लेसन जो है ना 7 नंबर का है बोर्ड में से, ठीक है। तो अब देखिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इसे करते हैं। लेट अस कंसिडर A इज इक्वल टू P इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने मान लिया A इज इक्वल टू P क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वेयर A इज अ रिएक्टेंट एंड P इज प्रोडक्ट, जिसमें जहाँ पर A क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और P क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। इनिशियल टाइम पर, मतलब टाइम t0, जब भी इनिशियल टाइम की बात आएगी तो t की वैल्यू क्या होगी, तो 0 हो जाएगी। हम रिएक्टेंट A की स्मॉल a मॉल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन से रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तब जब टाइम t0 रहेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई कॉन्सेंट्रेशन 0 रहेगी, क्योंकि प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन को कन्वर्ट होने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है ना। तो अब हमको मान लिया इन टाइम t कि टी टाइम में रिएक्टेंट A की x मॉल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में, ठीक। x मॉल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में। तो अब ये बताइए आफ्टर टाइम t, यानी t टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t टाइम के बाद रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। देखिए इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन तो हमने रिएक्टेंट A की स्मॉल a मॉल पर लीटर थी, जिसमें से टाइम t में x मॉल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्ट हो गई किसमें, प्रोडक्ट में। तो t टाइम के बाद जो रिएक्टेंट A की कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगी वो सिंपली हम कह सकते हैं a माइनस एक्स मॉल पर लीटर रह जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गई बात ये। अच्छा अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अब जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसकी है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमको डेराइव करनी है। तो इसे डेराइव करने का सिंपल सा मेथड ये हो गया कि स्टार्टिंग में उसने बता दिया कि रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। और अभी हम पढ़ के आए हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट A की मॉलर कॉन्सेंट्रेशन की 1 पावर के। कोई भी रिएक्टेंट हो, यहाँ पर हमने A लिया तो A की मोलर कॉन्सेंट्रेशन की 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये भी हम जानते हैं जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट हमें याद रखने होते हैं कहाँ पर कौन सा लेना है। तो हम यहाँ पर जो कांस्टेंट लेंगे वो k लेंगे, ठीक है। और इसका नेम भी होता है k का। यहाँ पर इस कांस्टेंट को कहते हैं हम रेट कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। और इसी के लिए हमें एक फॉर्मूला डेराइव करना है इंटीग्रेशन करने के बाद, जिसे हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहेंगे। देखिए किस तरह से करते हैं हम इसे। तो dx/dt इक्वल हो जाएगा k। अब A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी, a माइनस एक्स है, तो यहाँ पर A की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे a माइनस एक्स। वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे, मतलब इसमें x वाले एक तरफ कर लो, एक नस्ल वाले एक साइड कर लो भाई, ठीक है। सिंपली हम कह सकते हैं x वाले एक तरफ कर लो इसमें। जैसे यहाँ a माइनस एक्स है और इधर dx है, तो इस a माइनस एक्स को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो ये अपॉन में आ जाएगा दरा का, ये वो हो जाएगा 1/a माइनस एक्स इंटू dx, और ये dt चला जाएगा a माइनस एक्स की जगह पर, तो ये आ जाएगा k इंटू dt। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हमें ये d हटाना है, मतलब ये d हटाने के लिए हमें करना होगा इसमें इंटीग्रेशन, ठीक है। वैसे भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मीनिंग्स यही होता है कि इंटीग्रेशन करने के बाद जो इक्वेशन आएगी उसे हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहेंगे। और जो d हटता है ना वो इंटीग्रेशन से ही हटेगा, तो इसके लिए हम दोनों ओर का इंटीग्रेशन करेंगे। और इंटीग्रेशन के लिए ये वाला साइन लगा देंगे हम यहाँ पर इसमें, ठीक है। अब ये हो गया इंटीग्रेशन। इसे पढ़ते हैं हम 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, और इसे पढ़ते हैं हम k का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t। लेकिन यहाँ पर k कांस्टेंट होता है, k को हम बाहर रखेंगे बस। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और के कांस्टेंट होता है, इसे हम बाहर रखते हैं और इसे पढ़ेंगे एक का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 1 है। तो अब यहाँ पर आपको यहाँ से ये लाइन याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स वालों को तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बायोलॉजी वालों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में, तो ये इंटीग्रेशन आता है log x, ठीक। और सिमिलरली अगर एक का इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी तो आएगा t, अगर एक का इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो आएगा x, एक का इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू p तो आएगा p। मतलब एक का किसी के भी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लो तो वही टर्म आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बस ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होगा कि अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, log x आ जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन ये 1/x तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1/a-x है। और 1/a-x का इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा जिस तरह से मैंने अभी बताया तुम्हें 1/x का log x होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से 1/a-x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log a-x, ठीक, इक्वल हो जाएगा k इंटू एक का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक का इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया टी हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन करते ही हम इसमें एक कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। ये रूल होता है इंटीग्रेशन का, जैसे ही हम इंटीग्रेशन करते हैं एक कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने सी ऐड कर दिया, सी को कहते हैं हम इंटीग्रल कांस्टेंट, यहाँ पर सी को क्या कहेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया 1/a-x, किसके रेस्पेक्ट में किया था, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो वो कितना आ गया, log a-x। लेकिन इसमें x कैसा है, यहाँ पर माइनस का है। जब इसमें x माइनस का है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -log a-x हो जाएगा। अगर इसमें ये a+x होता, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तब ले लेता हम खाली log a+x, फिर माइनस का साइन ना आता। लेकिन इसमें x माइनस वाला है तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -log a-x हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे हम इसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं और हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखिए किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आगे लेते हैं, आगे हमें सॉल्व करने के लिए इंटीग्रल कांस्टेंट c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैन टाइम t इक्वल 0, जब टाइम t इक्वल 0 है तो क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई कॉन्सेंट्रेशन है, कुछ नहीं, तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है 0, ठीक है। तब हम कहेंगे कि टाइम t इक्वल 0 पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई कॉन्सेंट्रेशन x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो बस यहीं से ही हम आगे से सॉल्व कर देंगे। एट टाइम t इक्वल 0 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई कॉन्सेंट्रेशन x इक्वल 0, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे। जैसे हम इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करते हैं तो ये बन जाता है तुम्हारा -log a-x, x की वैल्यू क्या रखनी है, हमें यहाँ पर 0 रखनी है, इक्वल में आ जाएगा तुम्हारा k मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 0 रखनी है, प्लस क्या आ जाएगा c यहाँ पर। अब जब 0 की k में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया, और a में से 0 माइनस करेंगे तो a रह जाएगा। तो c की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, सिंपली हम कह सकते हैं कि c की वैल्यू रहेगी हमारे पास -log a, और c की वैल्यू फिर से हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। जब c की वैल्यू -log a हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -log a आ जाएगा इस c की जगह पर, ठीक है। तो चलिए हम ये आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, ये तो हो गया तुम्हारा -log a-x, -log a-x इक्वल में हो गया kt, ये वाला kt लिखते हैं हम यहाँ पर, और प्लस c, और c की वैल्यू अभी हमने बताई है -log a आई है ना, तो यहाँ पर रखते हैं -log a। अब यहाँ भी हम एक नस्ल वालों को एक साइड करते हैं, मतलब log वाले एक साइड कर लेंगे, -log है ना तो इधर ले आएंगे। जैसे ये -log a लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और माइनस हो जाएगा log a-x इक्वल में होता है kt के। अब यहाँ से log का एक रूल अप्लाई कर देंगे, और log का वो रूल होता है कि अगर a के log में से a-x का log माइनस हो रहा है, ठीक है, तो a को ऊपर लिखेंगे और a-x को नीचे लिखेंगे और इस सारे का log ले लेंगे, ठीक। log की फुल फॉर्म वैसे लॉगरिथम होती है, इक्वल किसको हो गया, kt के। या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, kt इक्वल log a/a-x। क्लियर होगी यहाँ तक बात ये। लेकिन
अब यहाँ से के की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी, के इक्वल हो जाएगा, ये टी मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/t इंटू लॉग a माइनस एक्स। ये बेस ई पर है, लेकिन लॉगरिथम टेबल में जितनी भी लॉग की वैल्यू दे रखी है वो बेस 10 पर दे रखी है। तो यहाँ पर बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 की, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम के इक्वल हो गया 2.303 और अपॉन टी, मतलब 2.303 की मल्टीप्लाई कर दी। कब करेंगे हम, जब इस बेस ई को कन्वर्ट कर देंगे हम किस में, बेस 10 में। तो हमने इस बेस ई को कन्वर्ट कर दिया किस में, बेस 10 में, तो ये बेस 10 a माइनस एक्स हो जाएगा। इट इज़ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सिंपल इक्वेशन है। अब यहाँ पर a क्या होता है, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन होती है, और a माइनस एक्स होता है कि t टाइम के बाद बची कॉन्सेंट्रेशन होती है। हम इसे एक तरह से और लिख सकते हैं, एक तरह से क्या लिखेंगे, इस तरह से k इक्वल में 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग बेस 10। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, किसकी है, ये रिएक्टेंट ए की है, कैपिटल ए है ना, तो रिएक्टेंट ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम रिएक्टेंट ए लिखेंगे और उसे बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इसके सफिक्स में 0 लगा देंगे। ठीक है, इसका मीन्स हो गया कि 0 टाइम पर, 0 टाइम का मीन्स हो गया कि इनिशियल टाइम पर, ठीक है, इनिशियल टाइम पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट ए की, या इसे हम कह सकते हैं इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन। और अपॉन में क्या लिखेंगे, खाली ए का मीन्स हो गया यहाँ पर कि टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन है, ज़्यादा करोगे तो यहाँ पर टी लिख दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करना था। इस वीडियो को शेयर कर देना भाई आगे, ठीक है।